हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बिहारी लाल। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के बारे में। हिंदी का साहित्य में बिहारी लाल का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही आदर से लिया जाता है। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं और ये मूलतः श्रृंगार रस के कवि रहे हैं और इन्होंने सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार और भक्ति से भरपूर काव्य रचना की है और ये इकलौते कवि माने जाते हैं रीति सिद्ध काव्य में। मतलब रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत कुछ ही कवि आए हैं जिनमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है बिहारी लाल का। और मुगल कालीन युग के कवि होने के कारण इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा ही रही और कवि बिहारी लाल जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह के दरबार के कवि के रूप में अनेक काव्य रचनाएं की हैं। रीति काल में तीन तरह की विचारधाराएं थी: रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। उस वक्त यानी कि रीति काल में रीति संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना की जाती थी, जिसकी वजह से उस समय के जो कवि थे वो दो तरीके से माने जाते थे, एक तो आचार्य में और एक कवि में। आचार्य वो थे जो सिर्फ और सिर्फ व्याकरण के ग्रंथों को, व्याकरण के नियमों को समझाने का कार्य करते थे काव्य के माध्यम से, और कवि सिर्फ कवित्व धर्म का पालन करते थे, मतलब व्याकरण के नियमों का अपने काव्य में प्रयोग करते थे। तो बिहारी लाल इकलौते ऐसे कवि थे जो आचार्य होने के साथ साथ एक कवि भी थे। उन्होंने आचार्यत्व का पालन करते हुए भी आचार्यत्व को ही ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी, उन्होंने कवि धर्म ही अपनाया। वो सारे रीतिकालीन जो लक्षण ग्रंथ हैं उन्हें जानते थे, व्याकरण के सभी नियमों को समझते थे, बहुत आचार्य थे, पंडित थे, लेकिन उन्होंने उस काल से संबंधित जैसे रचनाएं उस वक्त लिखी जा रही थी उस तरह की रचनाएं न लिखकर सिर्फ और सिर्फ कवि धर्म का ही पालन किया। थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह क्या इनका परिचय है। तो इनका नाम था बिहारी लाल चौबे। जन्म हुआ था संवत 1595 ईस्वी में। आयु लगभग 70 वर्ष तक रहे थे, मतलब ये 70 वर्ष तक ही जीवित रहे थे। और जो इनका जन्म हुआ था वो था ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। पिता का नाम केशव राय माना जाता है और कर्म भूमि जो है इनकी वो जयपुर और मथुरा थी। पेशा इनका कवि और लेखक था। मृत्यु इनकी लगभग 1663 ईस्वी के लगभग मानी जाती है, ये भी संवत में ही है। काव्य भाषा ब्रजभाषा है और मुख्य रचना या इनकी की एकमात्र रचना जो इन्होंने लिखी है वो है बिहारी सतसई। अब थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। कवि बिहारी लाल का जन्म जो है वो संवत 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता केशव राय इन्हें ओरछा ले आए थे। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता, जहाँ बिहारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नरहरिदास से प्राप्त की। इसके बाद युवावस्था में मथुरा आ गए और मथुरा में ही उनका ससुराल हुआ। इन्हें युवावस्था से काव्य रचना में रुचि थी और कवि बिहारी लाल ने अपने काव्य की शुरुआत सौंदर्य और प्रेम रूपी काव्य से की। मथुरा में रहकर समय समय के साथ इनका मन जो है वो कृष्ण भक्ति में लग गया। इसके परिणाम स्वरूप बिहारी लाल ने कृष्ण भक्त के रूप में भक्ति से परिपूर्ण दोहों की रचना की। वैसे तो हम इनकी जन्म के बारे में बताते हैं कि ग्वालियर है, लेकिन ये भी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि इन संबंध में जो विद्वान है वो एक मत नहीं है और जो सर्वाधिक पुष्टि जिसकी होती है वो ग्वालियर ही है। और जहाँ तक रहा इनके पिता का नाम, तो ये माना जाता है कि ये माथुर चौबे थे और अनेक विद्वानों का मत है कि बिहारी के जो पिता केशव राय हैं वो रीतिकालीन प्रसिद्ध आचार्य कवि केशव दास ही थे। डॉक्टर नगेंद्र एवं कुछ विद्वानों ने इस मत का खंडन किया। उनका कहना था कि ये केशव राय केवल केशव दास नहीं बल्कि अन्य कोई व्यक्ति थे और ये निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत अधिक उपयुक्त लगता है। यदि बिहारी लाल के पिता आचार्य केशव दास होते तो उन्होंने अपने दोहों में कहीं न कहीं चर्चा अवश्य की होती। और साथ ही ये भी बता देना ज़्यादा सही रहेगा कि अन्य प्राचीन कवियों की ही भांति बिहारी के पूर्वजों एवं जाति आदि के संबंध में अत्यधिक मतभेद है, क्योंकि ये जो कवि थे ये अपने बारे में ज़्यादा बताने में इच्छुक नहीं थे और इसीलिए इनके बारे में जितनी भी जानकारी है वो प्रमाणिक नहीं है। विश्व बंधुओं ने जनश्रुति के आधार पर कृष्ण कवि को बिहारी का पुत्र माना है
और इन्हें कंकोर कुल में उत्पन्न हुआ माना है। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, किंतु इस टीका में उन्होंने कहीं ये उल्लेख नहीं किया कि बिहारी का उनके कुल से कोई संबंध था, इसलिए इस मत का कोई आधार नहीं है। और राधा चरण गोस्वामी ने केशव दास के राय के कारण इन्हें भाट माना है, किंतु ये भी कोई प्रमाण नहीं है। राय ब्राह्मण कई उपजातियों में व्यक्तियों के नाम के अंत में लगाया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके बारे में जितनी जानकारी हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। जो विद्वान हैं, जो आलोचक हैं, उनमें इनके संबंध में, इनके परिचय के संबंध में बहुत ज़्यादा मतभेद है। जैसे कि शिव सिंह सेंगर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और डॉक्टर ग्रेसन आदि विद्वानों ने बिहारी को माथुर चौबे अथवा चतुर्वेदी वंश में उत्पन्न माना है। और इस मत के आधार पर हरिओद के अनुसार सतसई में आए कुछ ऐसे शब्द जिन्हें माथुर चौबे समुदाय में बोला जाता है। और आचार्य रामजी शुक्ल और शिव कुमार वर्मा आदि भी इसी मत को मानते हैं, क्योंकि इनके काव्य में वो शब्द आए थे, इसीलिए इन जो विद्वान हैं, इन विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया। और अब थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि बिहारी लाल की जब मात्र 8 वर्ष की अवस्था थी, तब इनके पिता जो है वो ओरछा चले आए और वहाँ इन्होंने अपने पिता के गुरु निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास से संस्कृत, प्राकृत आदि कई भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने काव्य ग्रंथों एवं विविध साहित्य ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया। बिहारी लाल की किशोरावस्था में इनके पिता ओरछा को छोड़कर वृंदावन चले आए और यहाँ बिहारी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। वृंदावन में ही इनकी भेंट तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहाँ से हुई और शाहजहाँ इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें अपने साथ आगरा ले गया। बिहारी ने आगरा में रहकर फारसी शायरी का भी अध्ययन किया। कहा जाता है कि बिहारी का विवाह जो है मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार की कन्या से आगरा में जाने से पूर्व ही हो चुका था और आगरा में मुगल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। एक बार उनके यहाँ किसी उत्सव के समय बिहारी ने अपने काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिए तो वहाँ उपस्थित राजा और महाराजाओं ने इनकी बड़ी प्रशंसा की और सभी ने इनकी कुछ न कुछ वृत्ति बांध दी। इसके पश्चात इनकी पहुंच सभी राजाओं के राजदरबार तक पहुंच गई। वृत्ति का मतलब होता है आज के ज़माने में जैसे वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार उस टाइम पे वृत्ति दी जाती थी। इसके उपरांत बिहारी जो है महाराज जयपुर के यहाँ गए और वहाँ के राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। जयपुर आने और वहाँ राज्य कवि बनने के संबंध में भी एक प्रसिद्ध कथा है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जयपुर जो महाराज हैं वो अपनी पहली रानी के रूप में बहुत ज़्यादा बंध गए थे और राजकाज में बिल्कुल भूल गए थे, उनमें रुचि नहीं लेते थे। तो जिस समय बिहारी उनसे मिलने पहुँचे उस समय भी वे रनिवास में ही थे अपनी रानी के साथ और राज्य पदाधिकारियों से स्थिति का ज्ञान होने पर बिहारी ने एक दोहा लिखकर महाराज के पास भिजवाया जो बहुत ही फेमस हुआ और उसी दोहे से प्रभावित होकर पहले हम बहुत दोहा देख लेते हैं। नहीं प्रागु नहीं मधुकर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सी सो बंदियो आगे कौन हवाल। इस दोहे से राजा जो है जब राजा ने दोहा पढ़ा तो बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ और बहुत ही जल्दी में वो महल से बाहर निकले और बिहारी लाल का उन्होंने बहुत सम्मान किया और साथ ही उन्हें अपने राजकवि बना लिया। कहा जाता है कि बिहारी ने ही उन्हें अपने बिहारी जो है उन्हें अपने दोहे सुनाते थे और महाराज उन्हें प्रति दोहा एक अशर्वी पुरस्कार में दिया करते थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि इनका काव्य कैसा था। तो बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त किसी अन्य काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। इस एक ही काव्य ग्रंथ ने उन्हें हिंदी काव्य जगत के उज्ज्वल नक्षत्र के रूप में स्थापित कर दिया और जितनी ख्याति उन्हें इस एक ग्रंथ से मिली उतनी शायद ही किसी और कवि को उतना सम्मान किसी को प्राप्त हुआ होगा। बिहारी सतसई में 50 टीकाएँ लिखी गई और कई कवियों ने बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छपाए, कुंडलियाँ, सवैयाँ आदियों की रचना की, जिनमें पठान सुल्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि प्रमुख हैं। और बिहारी ने ज़्यादातर दोहों और सोरठा में ही पूर्ण काव्य रचनाएँ की हैं और एक ही रचना इन्होंने लिखी है बिहारी सतसई, जिसे सप्तशती भी कहते हैं। ये एक मुक्तक काव्य है और उसमें लगभग 719 दोहे संकलित हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है और इस सतसई को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, नीति विषयक, भक्ति विषयक और अध्यात्म भावपरक। अब श्रृंगार परक
तथा भक्ति और अध्यात्म भावपरक तथा श्रृंगारपरक। और इसमें जो श्रृंगारात्मक भाग है वो सबसे अधिक है। इसी शकारात्मक भाव में इन्होंने अपनी जो प्रतिभा है उसका दर्शन किया है, दर्शन कराया है, सॉरी। और जो नायिका वेद है, श्रृंगार वर्णन है, वो इसी भाग में दिखाई देता है। बिहारी सत्सई में बिहारी ने श्रृंगार परक मुक्तक रचना की जो प्रतिभा है उसमें अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि मुक्तक काव्य का वास्तविक उत्कर्ष जो है वो बिहारी के दोहों में ही दिखाई देता है। बिहारी के दोहों की अनुभव योजना ने दोहे जैसे छोटे छंदों में रसों का ऐसा समायोजन किया है कि वे अनुभव है। और उनकी इसी प्रतिभा के कारण बिहारी को रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। और उनके दोहों की जो उनका दोहों का जो प्रभाव है इतना ज़्यादा है कि उस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, एक उक्ति प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, कि सत्सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो सत्सई के देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के जो काव्य है इसमें रस और अलंकार का चातुर्य, चमत्कार और कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक थैंक यू।